इस वीडियो में हम लोग क्लैपरेन इक्वेशन देखेंगे। क्लैपरेन इक्वेशन बच्चे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं फेज चेंज रिएक्शंस के लिए। हमारा इक्विलिब्रियम में है जब हमारा सेम सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन टू फेजेस लाइक लिक्विड वाटर, वाटर वेपर, आइस एंड लिक्विड वाटर। तो ऐसे ठीक है, वन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड अदर क्रिस्टलाइन फॉर्म, सेम सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन टू फेजेस। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स के लिए हम क्लैपरेन इक्वेशन यूज़ करते हैं। हमारा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चे, इसमें ना एक चीज़ याद रखना, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ये फॉर्मूला होता है चेंज इन फ्री एनर्जी का विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम वैसे ऐसे बच्चों को ऐसे समझाते थे, शांता प्रसाद वेरी टायर्ड। ऐसे लिख लेना है आपने स्क्वायर बना के, एरो ऐसे डाउनवर्ड्स लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं ए जी, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ए जी एच यू। तो हम ऐसे लिख लेते हैं ए जी नीचे से स्टार्ट करके एच यू। तो जब बच्चे मैंने डी जी लिखना है ना, ठीक है, हम क्या करते हैं जिस भी क्वांटिटी का हमने जैसे डी जी लिखना है तो बच्चे ये किसके इक्वल आएगा, डी जी डी पी और टी जो इसके साथ है उन पे डिपेंड करेगा, बाकियों पे नहीं। तो इसके साथ आ जाना डी जी इज इक्वल टू डी पी डी टी, पहली बात है। ठीक है, अब डी पी और डी टी, अब साइन दूसरी बात हम लेंगे, डी पी के साथ क्या आना है जो इसके ऑपोजिट है। ठीक है, वी डी पी। ठीक है, और डी टी के साथ क्या आ जाएगा, इसके टी के ऑपोजिट क्या है, एस एस डी टी। फिर उसके बाद बात आती है साइन की, प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है। बच्चे देखो, अगर पी डी पी वाली डी पी वाली टर्म की मैं बात करूँ, इसके साथ क्या लगना है बच्चे, ये ना एरोज़ है। अगर ये एरो इसकी तरफ आएगा सपोज, तो वो मर रहा है। एरो हेड अगर उसको अप्रोच करता है तो वो मर रहा है, तो हम उसके साथ नेगेटिव लगाते हैं। अगर एरो हेड नहीं है, जैसे डी पी, पी के साथ पी क्या कर रहा है, एरो को मार रहा है। पी खुद नहीं मर रहा। ठीक है, पी खुद नहीं मर रहा, ये मार रहा है। तो पी की तरफ एरो हेड नहीं है ना, तो हम लगाते हैं पॉजिटिव साइन। ठीक है, प्लस साइन। अब डी टी के साथ क्या लगना है, अब देखो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर की तरफ एरो हेड है, टेम्परेचर मर रहा है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे हम, माइनस साइन। तो डी जी हमारा हो जाता है वी डी पी माइनस एस डी टी। ऐसे बच्चे तुम लोग और भी किसी भी क्वांटिटी के लिए लिख सकते हो। डी एच लिखना हो वो बन जाएगा डी एस डी पी, क्योंकि एच के साथ कौन कौन सी टर्म्स है, एस एंड पी। तो ये हो जाएगा डी एस डी पी। एस के साथ कौन सी टर्म आएगी जो इसके ऑपोजिट है, टी। पी के साथ कौन सी टर्म आएगी जो इसके ऑपोजिट है, वी। ठीक है, फिर अब हमारा रह गया साइन। डी एस की तरफ भी एरो हेड नहीं है, प्लस साइन। डी पी की तरफ भी एरो हेड नहीं है, तो प्लस साइन। तो ऐसे हम किसी भी क्वांटिटी के लिए लिख सकते हैं बेसिकली। तो हमारा डी जी है वी डी पी माइनस एस टी टी। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने यूज़ करना है। अब पहली बात, हम कौन सा सिस्टम ले रहे हैं, व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो हमें पता है जब फेज़ वन हम जर्नल से स्टार्ट करते हैं, कंसीडर एनी सिस्टम जिसमें दो फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। बच्चे जब फेजेस इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी, इसकी कंडीशन क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने सिस्टम में कोई भी चेंज कर दिया, ठीक है, मैंने सपोज टेम्परेचर को चेंज कर दिया टी प्लस डी टी एंड प्रेशर को चेंज कर दिया पी प्लस डी पी। ठीक है, तो सिस्टम में चेंजेस तो आएंगे, इसकी फ्री एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, कुछ इसकी भी चेंज हो जाएगी। सपोज इसकी चेंज होगी G1 से, DG1 से, इसकी चेंज होगी DG2 से। ठीक है, तो फेज़ वन की एनर्जी मेरी कितनी आ गई, G1 प्लस DG1 एंड फेज़ टू की कितनी आ गई, G2 प्लस DG2। अब सिस्टम तो अभी भी इक्विलिब्रियम में है, तो फिर इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। ठीक है, क्योंकि सिस्टम हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। तो DG1 किसके इक्वल आना है, यहाँ पे पुट कर दो V1 DP माइनस S1 DT। DG2 किसके इक्वल आना है, V2 DP माइनस S2 DT। और इन दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल, क्योंकि G1 G2 पहले से इक्वल है, तो DG1 को भी क्या होना चाहिए, DG2 के इक्वल। तो हमारा बन गया V1 DP माइनस S1 DT इज इक्वल टू V2 DP माइनस S2 DT। तो ये बन गया हमारा, P वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाओ, T वाली टर्म्स एक साइड पे, V2 माइनस V1 DP S2 माइनस S1 DT बन गया डेल्टा V DP इज इक्वल टू डेल्टा S DT। DP अपॉन DT कितना आ गया, डेल्टा S अपॉन डेल्टा V। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता होएगी, बट फिर भी तुम लोग अगर होएगी तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, फिर उसके बाद डेल्टा एस हमारा क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन टी। हमें पता है डेल्टा एस क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है,
तो डेल्टा एच अपॉन टी, तो डी पी अपॉन डी टी कितना आ गया, डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। दिस इज क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने किसी भी सिस्टम के लिए सॉलिड टू लिक्विड लेना है, तो बच्चे मेरा डी पी अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, डेल्टा एच। अब मैं कौन सा लूँगी, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूज़न, टी एफ डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड। ऐसे मैं किसी भी फेज़ के लिए निकाल सकती हूँ, किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए निकाल सकती हूँ। ठीक है बच्चे, तो ये थी क्लैपेरॉन इक्वेशन। नेक्स्ट आ जाएगी क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। जो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, तो बच्चे ये ना इसमें हम यूज़ करेंगे वेपर वाला इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें हम मान के चलते हैं कि वेपर जो है वो आइडियल गैस लॉ को ओबे करेंगे। तो लिक्विड वेपर वाला इक्विलिब्रियम मैंने ले लिया। जब बच्चे लिक्विड वेपर वाला इक्विलिब्रियम मैंने ले लिया, डी पी अपॉन डी टी कितना आ गया, डेल्टा एच वेपराइजेशन। ठीक है, लिक्विड वेपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, वी गैस माइनस वी लिक्विड। ठीक है, अब जनरली, ठीक है, हमें पता है गैस का वॉल्यूम इज़ मच ग्रेटर देन लिक्विड का वॉल्यूम, गैस ऑक्यूपाइज मच ग्रेटर वॉल्यूम देन लिक्विड। तो यहाँ पे वी एल को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो सिंपली आ गया वी जी। ठीक है, अब हमें वी जी को निकालना है, उसके लिए हम पहले के मान के चले कि वेपर्स ओबे आइडियल गैस लॉ। तो हमें पता है पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो वी जी कितना आ जाएगा, आर टी अपॉन पी। तो ये हमने पुट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, आर टी स्क्वायर पी हो गया हमारा। फिर प्रेशर वाली टर्म एक साइड पे ले आओ, 1 अपॉन पी डी पी डी टी। ठीक है, डेल्टा एच वी अपॉन आर टी स्क्वायर। फिर बच्चे इसको हमने कुछ नहीं किया, इसको तो हमें पता है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी लॉग पी, क्योंकि लॉग पी का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन पी, डी पी अपॉन डी टी वही बन जाएगा। तो ऐसे लिख लिया, दिस इज आवर क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है बच्चे, इंटीग्रेटेड फॉर्म की अगर हम बात करें, इंटीग्रेटेड फॉर्म मुझे लगता है अब इंटीग्रेटेड फॉर्म तुम लोग कर सकते हो, पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लो। ठीक है, पी टी को इधर ले जाओ, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, सिंपल लॉग पी टू अपॉन पी वन। इधर कितना आ जाएगा, सेम जैसे हमने पहले किया, डेल्टा एच वी अपॉन आर कॉन्स्टेंट, बाहर टी माइनस टू की कितनी आ जाएगी, -2 + 1। तो बच्चे ऐसे करके हमारे पास ये क्लॉसियस क्लैपेरॉन आ जाएगी। ठीक है बच्चे, उसके बाद बच्चे इसकी एप्लीकेशन इसकी बेसिकली हमें बाकी सारा कुछ पता हो, हम कुछ एक टर्म ना पता हो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हम मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल से तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। वेपर प्रेशर 90 डिग्री, T1 T2 हमें दिया है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है, उस पर P2 P1 भी दिया हुआ है। ठीक है, T1 दिया है, P1 दिया है, T2 दिया है, P2 दिया है, R हमें पता होता है, हमने क्या निकालना है, डेल्टा है, एच वेपराइजेशन बच्चे निकल सकते हैं, T2 पता है, T1 पता है, T1 T2 P2 P1 सब कुछ तो पता है। तो ऐसे ये इसकी एप्लीकेशन आ गई। सिमिलरली कैलकुलेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, अगेन यहाँ पे हमें वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड फ्यूज़न है, तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है। वेपर प्रेशर हमें सॉलिड का भी दिया है। ठीक है, हमने लेटेंट हीट ऑफ बेंजीन निकालनी है, टेम्परेचर T1 T2 भी पता है हमें। ठीक है, P1 P2 T1 T2 सब कुछ पता है, हमने डेल्टा एच एफ निकालना है, मुझे लगता है तुम लोग निकाल सकते हो। देन कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर एट अनदर टेम्परेचर। अब मुझे क्या है, कोई एक टेम्परेचर T1 पता होगा, T2 पता होगा, मैंने P1 वेपर प्रेशर किसी और टेम्परेचर पर निकालना है। सेम ऐसे ये न्यूमेरिकल्स करके देखना बच्चे, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। इसके साथ ही हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम ख़त्म हो जाता है।